नमस्कार सभी को। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम इस देश के नागरिक होने के नाते व बेरोजगार युवा होने के कारण जो है आज इस बात को रखना चाहते हैं कि लोग जो है कैसे हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। मतलब सरकार के द्वारा आज हर तरीके से लोकतंत्र पे बात होगी कि लोकतंत्र को कैसे पहले बचाया जाए, कि उसके बाद फिर बात होगी बेरोजगारी पे, जैसे मुद्दे पे भी। हम जैसे युवा लोगों को बहुत रोजगार की आवश्यकता है, रोजगार बहुत ज़रूरी है और यही सब आज मुद्दे विशेष चर्चा होगी। तो पहले तो लोकतंत्र को ले लिया जाए कि लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा रही है। हर रोज़ जो है कुछ ना कुछ नया प्रोपेगेंडा बना के जो है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उस लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे पहले हम सभी को आगे आना होगा और इस देश में लोकतंत्र कैसे बचा रहे यह सब सुनिश्चित किया जाए। और ये किसी सरकार के माध्यम से और कोई दूसरा आके नहीं बचा पाएगा, इसे इस देश की जनता ही लोकतंत्र को बचा पाएगी जो है। और ये लोकतंत्र जो है जनता का है, इस देश का है, नेताओं का नहीं है जो है। इसको भरसक कोशिश करिए आप लोग समझने की कि मतलब ये देश जो है नेताओं का नहीं है, ये देश अपना है, यहाँ के लोगों का देश है और देश लोगों के लिए है। जब लोगों ने आज़ादी दिलवाई थी तो नेताओं के लिए आज़ादी नहीं दिलवाई थी। लोग इस आज़ादी को कैसे बचा के चले, आज इस पे बहुत ज़रूरी है चर्चा करना, ताकि जो है इस देश में हर रोज़ जो है कुछ न कुछ हो रहा। पक्ष विपक्ष आपस में लड़ रहा है, पर उससे पक्ष विपक्ष का कोई नुकसान फ़ायदा नहीं है, उससे केवल जनता को तकलीफ है। एक मतलब यहाँ की 140 करोड़ जनता जो भुगत रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सब सुनिश्चित किया जाए। और उसके बाद जो है कि इस देश में जो है हम लोग एक मतलब किसी को चुन कर जब भेज देते हैं तो वो हम सबका मालिक बन जाता है और हमें गुलाम बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। और आज वही चल रहा है, गुलाम बनाने के प्रोसेस में हर रोज़ काम किया जा रहा है कुछ ना कुछ। तो इसलिए जो है कि लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है जनता की आवाज़, और जनता की आवाज़ चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी हो हिलाने के लिए काफ़ी है। जनता की आवाज़ बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र बचाना है तो आप सभी को आगे आना होगा, संघर्ष करना होगा, क्योंकि यहाँ ना मीडिया आप सबका मुद्दा उठाएगी, हवा हवाई सिर्फ बातें होंगी, नेता भी हवा हवाई बात करेंगे। जो धरातल पे जो आज परेशानियां हैं तमाम तरीके की, उससे कैसे निपटा जाए इसका बहुत मतलब अच्छा खाका तैयार किया जाए लोगों के द्वारा। जो है लोग क्या चाहते हैं, लोग कैसे चाहते हैं। आज जो है कि कुछ भी करने से पहले सरकार किसी से नहीं पूछती कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आज मनमानी कानून थोपे जा रहे हैं, ज़बरदस्ती कानून थोपा जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है जनता भी जिम्मेदार है कि जनता संघर्ष करे, जनता आवाज़ उठाए कि हम जो है हम नहीं चाहते कानून। आज जिस भी तरीके से कानून लागू किया जा रहा है, चाहे जैसे जो भी कानून, अगर किसान आंदोलन ना करते तो क्या किसान बिल लागू ना कर दिया जाता। तो हमेशा आपको आगे आना होगा, हमेशा आप आगे आएंगे और आपसे ही देश की जो है नींव है। लोग हैं तो देश है, नेताओं के लिए देश नहीं है। इस देश में तमाम तरीके की बुराइयां आज व्याप्त हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि धर्म को लेकर आज बुराइयां बहुत ज़्यादा अपने मतलब पीक पॉइंट पे हैं, जिसे कह सकते हैं बहुत ऊंचाइयां पे हैं। आज नफरत की भाषा इस्तेमाल की जा रही है हर रोज़ जो है। इससे कहीं ना कहीं इस देश को जो खंड खंड
होने में जो है टाइम नहीं लगेगा। इसलिए ये अखंड भारत को आप लोगों के हाथ में है। अखंड भारत को बचाना है, ताकि खंड खंड, क्योंकि ये नेता ही हैं। और धर्म, आज धर्मांधता इस कदर फैली है कि एक दूसरे को लोग गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को बुरी निगाह से देख रहे हैं। क्या इसीलिए देश आज़ाद हुआ था? क्या इसीलिए लोगों ने गोलियां खाई थी? क्या अपने पूर्वजों ने इसीलिए इस दिन को लाया था? क्या जो है आज नेताओं के भड़काने से जो है लोग नफरती भाषण देंगे? नेता सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए जो कर रहे हैं कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी दिया जा रहा है और कुछ नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ होर्डिंग पे जो लिखा जा रहा है वही आप लोग सत्य मान रहे हैं, जबकि धरातल पे कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र को बचा के चलना है, ताकि लोकतंत्र हमारा रहा ना तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। आज़ाद हम इसलिए नहीं हुए किसी की गुलामी करने के लिए, आज़ाद हम इसलिए हुए हैं ताकि जो है हमारी बातें सुनी जाए। हम किसी को पहुंचाते हैं तो राज हम ही लोग कर रहे हैं। ये नहीं है कि राज जिसे पहुंचा दिए वही राज कर रहा है, वही सब मालिक हो गया हमारा। ये जो है जनता के लिए देश बना है, और जनता डिसाइड करेगी कि कौन क्या करेगा। पर आज ये हालत हो गई है कि जनता मानसिक रूप से विकलांग बना दी गई है कि कैसे लोगों को जो है जल्दी से जल्दी जो है इस चीज़ को बताया जाए कि आप जो है कुछ नहीं है इस देश को, इस देश के। आज वही चीज़ें चल रही हैं जो नेता राजनेताओं के द्वारा की जा रही है, कि जनता को इतना परेशान कर दिया जाए कि जनता ये ना समझ पाए कि जनता की हम मालिक हैं। आज जो है आज जिस तरीके से हर रोज़ इस लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है, हर रोज़, एक दिन नहीं, हर रोज़ कुछ ना कुछ किया जा रहा है। जो है आज किसी की सदस्यता जा रही है, कोई बोल रहा है तो उसे जेल में डाला जा रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है तो उसे आतंकवादी कहा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोगों को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है, लोगों को आगे आना चाहिए। क्योंकि जो देश में नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कितने नेता हैं या ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो आज मुस्लिमों के खिलाफ खुले मंच से आह्वान करते हैं, नफरती भाषण दिया जाता है। कुछ लोग तो कहते हैं अब तलवार तेज करने की ज़रूरत है। ये क्या है? इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है। संविधान के दायरे में रख के देश जो है चलता है। संविधान सबसे ऊपर है। इसीलिए, और रही बात लोकतंत्र के, तो संविधान भी इसीलिए बनाया गया है कि जब लोगों के अनुसार संविधान को लागू किया जाता है। और आप लोग जो है कोई भी कानून बना देते हैं बगैर जनता के पूछे, बगैर जनता से कुछ लिए, बगैर जनता के परेशानियों को समझे। आज आप लोग चाहे जो भी कानून लागू कर रहे हैं, चाहे आपस में लड़ रहे हैं पक्ष विपक्ष, चाहे जो कर रहे हैं, पर उससे परेशान कौन हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ जनता परेशान हो रही है। 140 करोड़ लोग परेशान हो रहे हैं, और उस परेशानी को जो है आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस चीज़ को पर इस जनता को समझना पड़ेगा ये चीज़ कि हम क्या कर, ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या नफरती भाषण से आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? क्या धर्म की लड़ाइयों से आपकी जीवन शैली बदल जाएगी? धर्म आपस में जोड़ने के लिए होता है, ना कि तोड़ने के लिए किसी को। अलगाववाद के लिए धर्म नहीं बना है। इस देश में संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि सरकार हर धर्म का रक्षा करेगी, हर धर्म की का अपना अपना अलग वो है, सब अपने हिसाब से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। पर किसी को गाली देने के लिए तो नहीं लिखा गया ना।
आज सरकार के द्वारा ये चीज़ करवाया जा रहा है। यही नफरत था, एक बार पाकिस्तान बना था, इस अखंड भारत में खंड हो गया था, और आज वही फिर देखने को मिल रहा है कि खंड खंड होने वाला है भारत जैसे। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हर रोज़ सरकार जिम्मेदार है, किसानों को ना तो सुन रही, ना नौजवानों का सुन रही है, ना तो किसी का मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं समझ रहा है। सब कुछ खुद हो गई है सरकार, और सरकार को चीज़ बताना पड़ेगा कि आप सब कुछ नहीं हैं, सब कुछ जनता है, और जनता डिसाइड करेगी कि क्या करना है, कैसे करना है। आज जो है हम लोग इतना मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार को भेज दें, चाहे जो करे मनमानी जैसे करना हो। मन करे तो 500 रुपया लीटर तेल बेचिए, मन करे तो जो है जीएसटी लागू करके चाहे जितना दोहन करिए। मतलब हम लोग दोहन के लिए बने हुए हैं। क्या इसी दिन के लिए आप लोग जो है सरकार बनाए हैं कि मतलब जी ना सके इस देश में? आज लोगों के पास 80% लोगों के पास ऐसा है कि जो हर रोज़ कमा रहे हैं, हर रोज़ खाना खा के ख़त्म हो जा रहा है पैसा। महंगाई इतनी तगड़ी में महंगाई है जो है। इस देश में सभी तो नेता हैं नहीं, सबके पास 100-200 करोड़ है। इस देश में सभी तो अधिकारी हैं नहीं, सभी सरकारी सर्विस में तो है नहीं। 10% है ना लोग, 10% नहीं है सर, मतलब सरकारी विभाग में, और सब, और ना ही सब उद्योगपति हैं। इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, आने वाले समय में मतलब लोग मतलब पूरी तरीके से सरकार के गुलाम हो जाएंगे। इस चीज़ से बचना पड़ेगा आप लोगों को जो है। लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए चाहे जो करना पड़े, बगैर डरे आप जो है आगे आइए, चाहे जेल हो, फांसी हो, बुलडोजर हो, किसी से डरना नहीं है। लोकतंत्र को बचाना है बस, और लोकतंत्र हमारा जिंदा रहना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके लिए चाहे जो, और इसका जवाब अगर आप संघर्ष कर रहे हैं उससे नहीं सुन रही हो तो इसका जवाब आप वोट से दीजिए जो है। इस देश में जो है एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान इसीलिए लागू किया कि ताकि आपसे ऊपर कोई ना हो सके, और इसीलिए आपका वोट का अधिकार दिया गया कि ताकि जो है आपसे अगर कोई ऊपर हो रहा है तो आप उसको सबक सिखाने में सक्षम हो। और रही बात, अगर आप लोगों को आज इस समय आ गया है कि ईवीएम से लोग डर गए हैं कि हम चुनाव मतलब हमारी वोट सही जगह नहीं जा रहे, तो ये चुनाव आयोग को भी समझना चाहिए कि लोग आप जो है 3 लोग मिलकर ईवीएम लागू कर दिए, पर आज 140 करोड़ जनता परेशान है उससे कि कैसे मतलब आज चाहे आपकी गलती से चाहे जैसे ये सरकार बन रही है, तो इससे परेशान कौन हो रहा है? 140 करोड़ जनता परेशान हो रही है। अगर जनता अपनी ओर से खुश नहीं हुई तो आप जो है कैसे वो ईवीएम लागू कर दिए। आप 40% भी इसके पक्ष में वोट पड़वा लीजिए, अगर पड़ जाता है ईवीएम आप लागू कर दीजिए इस देश में। बैलेट पेपर आप लागू करिए, 1 महीने तक भी अगर लग जाएगा गणना में तो लोग बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि ये जो सरकार अगर गलती से भ्रष्ट तरीके से अगर सरकार बनती है तो उससे जनता को 140 करोड़ जनता को 5 साल के लिए भुगतना पड़ेगा। इसलिए हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि जो है इससे ईवीएम को चाहे हटा के और बैलेट पेपर लागू करवाया जाए, और इसके लिए चाहे 1 महीने तक गणना चले। आप लोग सब्र रखिए, क्योंकि वो जो है ना 5 साल से तो अच्छा है ना कि 1 महीना बर्दाश्त कर लिया जाए, नहीं तो 5 साल तक आप लोगों की ज़िंदगी खराब हो जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जब वोट देने वाला ही खुश नहीं है कि हम वोट दे रहे हैं, हमारा वोट जा रहा है, तो उसका शंका का समाधान किया जाना चाहिए। आज देश में पॉलीथीन चल रहे, नहीं प्रदूषण हो रहा है, कुछ नहीं, क्या उससे ये बैलेट पेपर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? क्या प्रदूषण हो जाता देश में? क्या कागज की कमी हो गई? किसी भी तरीके से कोई नया पर ईवीएम को हटाया जाए। जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो हैक हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है संघर्ष बहुत ज़रूरी है।
आप लोग हर चीज़ के लिए संघर्ष करिए। और रही बात बगैर डरे 2024 तक जो है बगैर जेल, फांसी, गोली, बुलडोजर किसी से डरना नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इतिहास और हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया कि मतलब हम लोगों ने डरा नहीं। चाहे जो आए, चाहे अंग्रेज आए, चाहे विदेशी शासक आए, क्यों हमारे पास कुछ भी नहीं था, न के बराबर था, तब हम लोगों ने लड़ने का काम किया है। तो इस भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ने का कार्य किया जाएगा जो है। और इसके लिए आप चाहे जिस स्तर पे हैं वहाँ से आप लड़ाई शुरू करिए, क्योंकि संघर्ष बहुत ज़रूरी है। जो इसमें राम मनोहर लोहिया के एक कोट मैं कहना चाहता हूँ कि वो उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब एक ये शब्द दिया कि जिस दिन सड़क सूनी हो जाएगी, संसद आवारा हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ज़हन में रखिए कि जिस दिन सड़क सूनी हो गई ना, उस दिन सच में संसद आवारा हो जाएगा। और आज वही हो रही है कि जो है अभी तक भारत के इतिहास में जो है संसद की सदस्यता किसी की नहीं जाती थी 2 साल के लिए, पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो है कि सदस्यता खत्म की जा रही है विपक्ष के नेताओं की, या जो भी उनके खिलाफ खड़ा। अगर आप भी नहीं आएंगे तो अगला नंबर आपका भी आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आज आप लोगों को भले न समझ में आए, पर ये धीरे धीरे सरकार करके सभी को जो है काटने का काम करेगी, परेशान करने का काम करेगी। इससे आप लोगों को उठना होगा और समझना होगा कि इस देश को कैसे बचाया जाए। लोकतंत्र की हत्या सरेआम हो रही है, और आप लोग इस भयावह स्थिति को अगर देख रहे हैं तो अपने आप में भी आप दोषी हैं। आप लोगों को इसके लिए निकलना पड़ेगा। हर जगह से आप जिस भी स्तर के हैं उस जगह से संघर्ष करिए जो है। प्रदेश को में जो है लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, और बाबा साहब का संविधान बचना चाहिए। संविधान आज खतरे में है, या लोकतंत्र खतरे में है, आज यहाँ के लोग खतरे में हैं। इस चीज़ को मैं बखूबी बता देना चाहता हूँ कि लोग जो है अपनी जीवन का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा इस देश में आज जो है 21वीं सदी के लिए इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। नफरत अपने चरम स्तर पे है, और जो है भूखमरी अपने चरम स्तर पे है, बेरोजगारी अपने चरम स्तर पे है, हर चीज़। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि कैसे इस देश को बचाया जाए, इस देश को कैसे रक्षा की जाए जो है। जो है इसीलिए जो है एक नौजवानों के लिए मैं कोट कहना चाहता हूँ कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है। संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है। जिस ओर नौजवान चलते हैं उसका इतिहास पलट जाता है जो है। तो इसलिए मेरे दोस्तों जो है आप लोग संघर्ष करने का कार्य करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश रहे कि आप लोग जो है इस देश की रक्षा में अपना योगदान दें। क्योंकि आज जो है कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं अच्छा जीवन न जीऊँ। और हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं, पर सरकार की तानाशाही के खिलाफ ज़रूर हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, पर सरकार के तानाशाही के खिलाफ ज़रूर हैं। इसके लिए चाहे जो करना पड़े वो करिए आप, पर सरकार की तानाशाही रोकनी पड़ेगी। अब जो है आज लोगों का जीवन दुश्वार हो गया है, जीना नहीं लोग चाहते। इस कदर मतलब अपनी आप की ज़िंदगी में हर आज नौजवान जो है सुसाइड करने के लिए तैयार हो गए हैं। आज जो है बेरोजगारी इतनी चरम स्तर पे है कि लोगों को कुछ नहीं समझ। आज गरीबी इतनी है कि एक इंसान अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। तो इसको समझना पड़ेगा, और आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, जैसे कि इस लोकतंत्र की रक्षा हो सके। और एक हमारे उन महान क्रांतिकारी लोगों के लिए जो है, जो उन्होंने ये सपना देखा था इस भारत का, उस भारत को बनाया जाए जो है। लोगों ने शहीद हुए थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी। क्या उनके सपनों का ये देश है? उन्होंने नफरत फैलाने के लिए इस देश में कुर्बानी दी। इस देश में जो है संविधान का राज होना चाहिए, और संविधान का किसी का राज नहीं होना चाहिए। इसके लिए जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन आपको भी खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्तों। और अगर गुलामी करना है तो आप लोग शांति से रहिए। अगर नहीं, अगर इस गुलामी की बेड़ी को पार करना है तो आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। और उसके लिए आप जो है बगैर डरे, बगैर किसी तंत्र से डरे, बगैर
गोली बारूद से डरे आप लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मेरा जय हिंद, जय भारत आप सभी को।